आज हम ये जानने वाले हैं कि कंपल्सन के बारे में कैसे बात करते हैं। कंपल्सन, कंपल्सन्स, तो हम कह सकते हैं मेकिंग कंपल्सन्स फॉर योरसेल्फ, फॉर योरसेल्फ, योरसेल्फ एंड अदर्स। खुद के लिए या दूसरों के लिए कंपल्सन कैसे करते हैं। कंपल्सन, ठीक है। कंपल्सन माने कोई बाध्य करना किसी चीज़ पे, जोरा जोरी, जोर जोर डालना किसी चीज़ पे, किसी शब्द पे, किसी काम पे। तो स्पेशली हम इसमें जो है, जो मेन वर्ब होता है हमारा किसी भी सेंटेंस का, उस पे हम जोर डाल रहे होते हैं। मेन वर्ब पे कंपल्सन कर रहे होते हैं, कंपेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक बात तो हम समझ ही गए कि किसी शब्द पे, किसी क्रिया पे जोर डालने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो एक क्रिया पे हम जोर डाल रहे हैं, ठीक है ना, खुद के लिए या किसी दूसरे के लिए। अगर हिंदी में हम देखें, क्योंकि हिंदी पहचान अगर देखें, कुछ क्लासेज है जो कि हिंदी में मैं कर रहा हूँ, तो इसीलिए इसको हम लोग हिंदी समझ रहे हैं। और एक बार इस हिंदी पॉइंट्स को भी समझ लेते हैं तो कम्प्लीटली इंग्लिश ही होगा, ठीक है। हिंदी में पहचान करके समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक आइडिया के लिए है कि हमारे जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो सही से इस बात को पकड़ लें कि किस तरह की बातों के लिए होता है। तो अगर हिंदी में देखें तो किसी भी सेंटेंस में जिस पे हम क्रिया पे जोर डालें, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, ना ही है, ना ही, करना ही है, जाना ही है, जाना ही पड़ा, कुछ इस तरह का सेंस लाना हो, मुझे जाना है। जैसे कुछ सेंटेंस देखते हैं, हिंदी में देख लेते हैं, मुझे जाना है, तो जाना, जाने पे जोर दिया जा रहा है। ये ऐसे भी हो सकता है, मुझे जाना ही है, ठीक है। ये कुछ जगह पे आप देखेंगे कुछ इस तरह की भी बात इसी वर्ड की हेल्प से करते हैं, मुझे जाना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, तीनों का सेंस अगर बहुत ध्यान से देखें तो ये जोर ही तो डाल रहा है। यहाँ पे देखिए, जाना, जाना ही है, मतलब या जाना पड़ता है। तो आप देख रहे हो इस बात पे, जाने पे जो है जोर डाला जा रहा है। सब्जेक्ट है बट इम्पोर्टेंस क्या है, ये शब्द, एक जो क्रिया है उस पे जोर पड़ रहा है, ठीक है। तो इन बातों को करने के लिए जो है प्रेजेंट में हम यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही ये फॉर्म है गाइस, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट में आता है हैज टू या हैव टू, क्या यूज करते हैं प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में इसको यूज करते हैं। पास्ट में ये हो जाता है हैड टू, और फ्यूचर में हो जाता है विल हैव टू। फ्यूचर में इस टू के बाद जो मेन क्रिया है, जो उसमें क्रिया हो रहा है जिसपे हम जोर डाल रहे हैं, उसको लिखते हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझ लेना है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि इसको सॉल्व करें। हालांकि इसको सभी फॉर्म में भी मैं बता देता हूँ एक्चुअली, क्योंकि कई बार आप इसके वीडियोस जो है या इसकी क्लासेस नहीं मिलती हैं आपको अलग अलग सेंटेंसेस में। तो ऐसा ही करता हूँ, मैं आपको एक क्लास जो है इसको मैं समझा देता हूँ कि जो चार तरह के सेंटेंसेज हैं, चार तरह नहीं, 6 तरीके के हैं, लेकिन 4 ही कहे जाते हैं क्योंकि 2 के नेगेटिव और एक पॉजिटिव अलग अलग WH हो जाता है या यस नो हो जाता है इस फॉर्म में। तो मैं आपको इसको समझा ही देता हूँ। तो पहला देखते हैं, जब अफर्मेटिव होता है तो ये कैसे काम करता है। अफर्मेटिव सेंटेंस कैस मैं आपको सजेस्ट करूंगा दूसरी क्लासेस को भी आप मेरा देखें, ताकि कई सारे वर्ड्स अलग अलग जगह पे क्लियर होता है। अब एक बार में जो है एक क्लास में सब कुछ बता देना बहुत ही टफ है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। इसको हिंदी में से कहें तो सकारात्मक बोल रहे होते हैं, और सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है, ठीक है। तो आज इस पॉइंट पे देखते हैं। जैसे कोई कहता है, इसका अगर हम रूल समझ लें अगर एक तरीके से, तो सब्जेक्ट दिखाई देता है,
प्लस जो या तो हैज आएगा या हैव आएगा, और इसके तुरंत बाद टू तो आना ही है। इस टू के बाद जो है क्रिया का जो है फर्स्ट फॉर्म आना है। जो भी क्रिया जिस पे आप जोर डाल रहे हो, यही जो क्रिया है जो बाध्य हो रहा है, जोर डाल रहा है कोई चीज करने का, ये। और जो है फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स कुछ वगैरह है, फुल स्टॉप दे दीजिए। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे कोई कह रहा है मुझे घर जाना है या ही है, जाना ही है, ठीक है। जोर डाल रहे हो किस पे, जाने पे। तो अब जब हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है। और गाइस इसमें प्लूरल और सिंगुलर तो होना ही है। हैज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आना है। दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, और हैव जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होने हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये कंफ्यूजन रहेगा तो प्लीज इसको क्लियर कर लेना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से जाकर के क्लियर कर लेना जहां भी क्लियर हो पाए, क्योंकि उसी का यहाँ फॉलो करने वाले हैं प्रेजेंट वाले के लिए, ठीक है। और पास्ट वाले में पास्ट के लिए, और फ्यूचर वाले के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट वाला फॉलो करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद जो है, और ये हमारा जो है टारगेट है, यही तो हमारा ऑब्जेक्ट है, यही जाने के लिए हम परेशान हैं, ठीक है। और जाना ये हमारा मेन वर्ब है, और हैज टू हैव इस ना के सेंस के लिए लगाना है, ना है। तो अब जब हम सब्जेक्ट हम जानते हैं, सब्जेक्ट है आई, और आई जो है हमारा है तो सिंगुलर पर प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं सेंटेंस बनाते वक्त हियर। तो आई हैव टू गो टू होम, ठीक है गाइस। इस शब्द पे, इस टू की वजह से, हैव टू की वजह से इस पे जोर पड़ रहा है। तो जिस शब्द पे, जिस क्रिया पे जोर डालना है उसके पहले ये वाला सेंस लगा देना है। अब ये होता, ऐसे भी हो सकता है उसे लिखना पड़ता है, या उसे लिखना है, ऐसे उसे हिंदी लिखना है, लिखना ही है, या लिखना है। गैस दोनों में लिखना ही है, इसमें दोनों में जोर पड़ रहा है गैस इस लिखने वाले शब्द पे। तो बहुत परेशान नहीं होना है, बस इस चीज पे जोर डालना है, तभी इसको यूज कर लेना है। अब ट्रांसलेशन करते वक्त क्या हो जाएगा, सबसे पहले उसे की अंग्रेजी आएगा, ही या सी हो सकता है। अब लड़का लड़की दोनों के लिए उसे लिखनी है नहीं बोलते हैं, उसे लड़की हो या लड़का दोनों के लिए सेम ही है, सी या ही कुछ भी हो सकता है। और फिर लिखना है, और सी जो कि सिंगुलर है, ही भी सिंगुलर है, तो हैज आ जाना है गाइस। सी हैज टू राइट, सी हैज टू राइट हिंदी। समझ में आ रहा है। अब एक कॉमन कॉन्सेप्ट देखें तो सिंगुलर वाला तो हमें पता ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। फिर भी मैं याद दिला देता हूँ, ही, सी, इट, दिस, दैट। सिंगल नेम, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे सिंगल नाउन, मतलब वही नेम नाउन। प्लूरल सब्जेक्ट हमें पता है, दे, यू, आई, कुछ भी हो सकता है। इधर से लिखो उधर से लिखो, क्या ही फर्क पड़ता है। आई, वी, ठीक है, दीज, दोज, ठीक है। नेम्स, एक से ज्यादा नेम्स, ठीक है। तो ये हमारा कुछ भी हो सकता है इसी से रिलेटेड, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह एक से ज्यादा नहीं। अब ही हैज, इन सब का अगर कॉन्सेप्ट देखें तो सच कहूँ तो इसके फॉर्म में घुस जाते हैं एक बार ऐसे ही। तो हैव जो है पहला फॉर्म होता है जब रखना या किसी चीज पे देखना होता है, तो सेकेंड फॉर्म होता है हैड, थर्ड फॉर्म भी हैव का होता है हैड, फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, एच आई वी आई एन जी, एच ए वी आई एन जी, हैविंग लगा देते हैं। फिफ्थ फॉर्म हैज होता है गाइस, ये कंप्लीटली अलग होता है। तो यहां से भी आप कॉन्सेप्ट ले सकते हो
क्योंकि ये वर्ब ही है, मेन वर्ब है और सेकेंड फॉर्म है, बस जो डालने के लिए इसको कॉम्बिनेशन बनाया है इसका इन्होंने। चलिए अभी धीरे धीरे पता चल जाएगा कैसे मैं कह रहा हूँ। अब चलिए दूसरे तरीके का सेंटेंस तो देख ही लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। इसमें नॉट से मतलब है, नॉट तो आना ही आना है। गाइस जब इसको हम बनाएंगे तो इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब आना है। ये तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, हेल्पिंग वर्ब स्पेशली आना है। तो या तो डू होगा या डज होगा, इसमें प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ अभी। तो डू आता है प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट। डज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये अपने माइंड में बैठा लेना इस कॉन्सेप्ट को। तो कुछ ऐसे कहें, तुम्हें, हो सकता है तुम्हें स्कूल, स्कूल लिख देता हूँ, तुम्हें स्कूल नहीं जाना है। कोई बात हो गई है, झगड़ा है, तुम्हें स्कूल नहीं जाना, जाना है। तो जब ये सेंटेंस आ गया है तो अब सिंपल सी बात है, यू डोंट, यू डोंट हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है गाइस। क्योंकि रूल इसका जो है, अब रूल लिख देता हूँ, इसके लिए भी लिख देता हूँ। सब्जेक्ट आएगा, डू या डज आएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस प्लस हैज टू या हैव टू। तो इसमें जो है हमेशा जो है, इसको क्लियर ही कर देता हूँ, क्योंकि नेगेटिव हो गया है तो हमेशा जो है हैव ही आता है, हैव टू। और प्लस जो क्रिया है एमबी का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, ठीक है, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से मैंने बनाया था, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल था ऊपर, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था। इसमें कुछ भी हैज नहीं आता है, क्योंकि हैज जो है सिर्फ अफर्मेटिव में दिखाई देता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही होता है। ये सब बस सेंटेंस को क्लियर करने के लिए यूज होते हैं, ताकि उसका मीनिंग क्या है ये कहने के लिए। तीसरे टाइप का जो सेंटेंस होता है वो होता है इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। गैस मेरे क्लासेस थोड़ा लंबा होता है, लेकिन मैं चाहता भी तो हूँ कि आप क्लास ले रहे हो तो लगे कि आप क्लास में ही हो, बल्कि आप इसको ऑनलाइन नहीं ले रहे हो या ऑफलाइन में होते तो अच्छा होता। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो, ठीक है, इसीलिए से डीप क्लासेस की तरह समझ सकते हो। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, प्रश्न वाले, प्रश्नवाचक सेंटेंस। वाक्य, घबराने की जरूरत नहीं है इससे, ये क्वेश्चन में हेल्प करता है। तो चलो इसको ऐसा करता हूँ, रूल से ही शुरू करता हूँ, जैसे कि हम लोग हमेशा करते थे। तो रूल ये कहता है कि सबसे पहले डू या डज ये दिखाई देगा, प्लस सब्जेक्ट दिखाई देगा, प्लस हैव टू दिखाई देगा, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखें तो मेन वर्ब ये वाला है जोड़ देने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसे इसी को देखते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट है, प्लस अदर वर्ड्स है, डब्ल्यू ओ डब्ल्यू मैंने अदर वर्ड्स, घबरा मत जाना, ओ फॉर ऑब्जेक्ट है, कर्म यानी। तो क्वेश्चन क्या, क्या उसे, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कब तक तुम्हें, क्या उसे एक नया, नया, क्या उसे एक नई शर्ट, शर्ट खरीदनी है, ठीक है। अब देखो इसको बनाने के लिए, तो उसे क्या है, सिंगुलर है गाइस, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये तो बता ही दिया हमारा डू डज पहले वाला हेल्पिंग वर्ब, डू या डज। तो यहाँ जो है उसे है, तो डू नहीं आएगा, डज आएगा, ये आएगा। एक नई शर्ट, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, और खरीदनी ये हमारा मेन वर्ब है। लेकिन नी का सेंस लाने के लिए, यानी कि खरीदने पे जोर डालने के लिए हैव टू लाना है। तो क्वेश्चन बन जाएगा डज, डज, गड़बड़ गड़बड़, देख लेते हैं ऊपर थोड़ा सा, ऊपर थोड़ा सा, हाँ यहाँ करके रखते हैं। डज उसी का अंग्रेजी होता है सी, डज सी हैव टू बाई, हैव टू बाई अ न्यू, न्यू शर्ट, ठीक है।
क्वेश्चन मार्क लिखते वक्त बोलते वक्त जरूरत नहीं है। डज शी हैव टू बाय अ न्यू शर्ट? बस इसका अब इसका जवाब दे, तो अगर हाँ में जवाब है तो कह सकते हैं यस सी हैज टू, ठीक है, क्योंकि फिफ्थ फॉर्म में आना है, सी हैज टू बाय अ न्यू शर्ट। हाँ उसे, ये मैं अभी इसी पे बेस्ट जवाब दे रहा हूँ, अलग भी हो सकता है। नो सी डजंट, सी डजंट हैव टू, तब आ जाएगा हैव टू बाय अ न्यू शर्ट। क्लियर हो रहा है? कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसीलिए क्लासेस ले रहा हूँ कि कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसमें जो है डब्ल्यू एस टाइप देख लेते हैं, दो टाइप के तो होते हैं, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव। तो डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस को देख लेते हैं, सेंटेंस, ठीक है। डब्ल्यू एस टाइप क्या कहता है कि डब्ल्यू एस टाइप के क्वेश्चन और आंसर्स होंगे। जैसे मान लो कि वर्ड वगैरह से, तो रूल इसका हम लोग एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आना है, क्वेश्चन वर्ड यानी कि व्हाट, वेयर, हाउ, ये सब वाला, प्लस हेल्पिंग वर्ब आना है, डू या डज, प्लस हैव टू आना है, हैव टू, प्लस मेन वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म आना है, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। चलो बना लेते हैं फटाक से एक एग्जाम्पल। कोई और ले लेते हैं। उन्हें, उन्हें, उन्हें पडरौना क्यों जाना है? तो देख लिए ना, सबसे पहले जो है क्यों इसमें दिख रहा है, क्वेश्चन वर्ड दिख रहा है, मेन वर्ब है, ना पे जोर दिया गया है, हैव टू का यूज होना है, पडरौना है, ऑब्जेक्ट टारगेट है हमारा, ठीक है। उन्हें जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है गाइस, उन्हें एक से ज्यादा की बोल रहा है। चलो बना देते हैं, वाई डू दे, वाई डू दे हैव टू गो टू पडरौना। हो गया। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर कंफ्यूज हो तो पीछे वीडियो क्लासेस जाके समझो, पीछे क्लासेस से समझो, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट था, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हैव टू का यूज, गो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, पटोला ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। टू के बाद हमारा फर्स्ट फॉर्म में तो आता है गाइस, है ना, तो घबराना नहीं है इन्फिनिटी बनाने के लिए वाला। लेकिन जैसे ही हैव टू का कॉम्बिनेशन दिखता है क्लियर हो जाता है कि क्या है। चलो नंबर 4 पे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी आ जाते हैं गाइस, सब समझ चुके हो फॉर्मूला। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, राइट, नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक का नकारात्मक सेंटेंस, जैसे देख लेते हैं। यस नो टाइप पहला देख लेते हैं आंसर का, ठीक है, फटाफट। रूल इसका कहता है कि सबसे पहले जो है डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट। ये नॉट यहाँ भी आ सकता है गाइस, घबराना नहीं है कहीं, ठीक है, नॉट। और फिर आना है हैव टू, फिर आना है मेन वर्ब कोई और है तो जिस पे फोर्स करना है, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। जैसे देख लें, क्या, क्या रानी को, क्या रानी को कुशीनगर नहीं जाना है? ठीक है, रानी है उसको नहीं जाना है, पूछ रहे हैं, जाने पे जोर डाल रहे हैं, क्यों नहीं जाना है, तो बता देता है डज रानी, डज सिंगल है रानी, डज रानी नॉट, अब नॉट आ जाना है, हैव टू आ जाना है ना, रूल्स में तो मैंने आपको बताया था नॉट निगेट करने के लिए। हैव टू गो टू कुशीनगर, कुशीनगर, क्वेश्चन मार्क। अब इसका जवाब हो सकता है हाँ नहीं जाना है, नहीं नहीं जाना है, हाँ जाना है, नहीं नहीं जाना है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं इसके डब्ल्यू एच नेगेटिव टाइप में। डब्ल्यू एच नेगेटिव टाइप के एग्जाम्पल लिख लेते हैं, सेंटेंस, ठीक है। रूल देखते हैं फटाफट।
रूल कहता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस, नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा था। तो हमें समझ जाना है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट आ जाना है प्लस नॉट, ये नॉट जो है इसके साथ जाके जुड़ सकता है, डज नॉट, डू नॉट, डोंट, डजंट करके, हैव टू, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देख लेते हैं। उसे चाइना क्यों नहीं जाना है, या बाजार क्यों नहीं जाना है, उसे खाना क्यों नहीं खाना है, कुछ भी हो सकता है, खाना क्यों नहीं रखना है, किताब क्यों नहीं पढ़ना है, कुछ भी हो सकता है गाइस। ये मैं बस बार बार जाना ले रहा हूँ, इजी लग रहा है थोड़ा सा, लिख देना। उसे चाइना क्यों नहीं जाना है, सबसे पहले वाई आ जाना है, वाई, ठीक है, वाई के साथ उसे है तो डज आ जाना है, वाई डज सी नॉट हैव टू गो टू चाइना, चाइना। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, वाई डजेंट, वाई डजेंट यानी कि नॉट को मैंने यहाँ लगा दिया, वाई डजेंट सी हैव टू गो टू चाइना, ठीक है। तो इस तरह की बातें हो सकती हैं। ऐसे भी हो सकता है किससे जाना है, ठीक है, ये स्पेशल केसेस हैं। हु हैज टू गो, हु हैज टू गो, ठीक है, ये स्पेशल केसेस हैं। देख रहे हो हमेशा जो है फिफ्थ फॉर्म में ही दिखाई देता है हु के बाद। हु हैज टू ईट, किसे खाना है, किसे पढ़ना है, किसे लिखना है, हु हैज टू स्टडी, ठीक है। तो इस तरह की चीजें दिखाई दे सकती है, तो घबराने की जरूरत नहीं, बस इसी तरह बना देना है, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू, बड़ा नहीं करते वीडियो को, थैंक यू फॉर दिस क्लास।